और ये देखें गुरु महाराज का जो नाम है वो ऊपर ही अंकित किया गया है, आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज। और यहाँ पर ये देखें प्राकृतिक जो संसाधन हैं, झुंडों से निर्मित एक जो छत है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है भाई। बहुत देखें गायों के मध्य में यज्ञ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था, गीता में ही कहा था कि गावो ममाग्रतो नित्यम गावो पृष्ठतेव चह गोवश्च सर्वगट्रेषु गावो मध्य वसम यहम, कि मेरे आगे गाय हो, मेरे पीछे गाय हो, मैं गायों में हूँ और गाय मुझ में हो। तो उसी को ये देखें यहाँ पर एक बार फिर कार्यान्वित करते हुए कि मेरे आगे गाय हैं, मेरे पीछे गाय हैं, मैं गायों में हूँ और गाय मुझ में हो। तो पीछे देखें प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित ये जो छप्पर है, झुंडे। और ये देखें कलाकार जो हैं इस तरह से इसे बुनते हैं कि कोई भी बारिश की कोई बूंद इसमें नहीं जा पाती है। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, ये इसकी तासीर होती है। तो काफ़ी सुंदर यहाँ पर ये छप्पर। और महाराज जी से जानेंगे कि लंपी ग्रसित गायों को किस तरह से यहाँ पर स्थापित किया गया और ये अब कहीं न कहीं इन्हीं को समर्पित होकर के ये स्थान रह गया। जी महाराज जी बताएं। देखिए, सबको मालूम है कि भारत में एकदम तेजी से लंपी वायरस का डिजीज आई। जी महाराज। और ये महामारी थी जिसका कोई टीका नहीं बना था। जी महाराज जी। तो इसलिए बहुत से लोगों ने लंपी के कारण उनका इलाज नहीं किया, छोड़ दिया। जी महाराज जी। तो ऐसी गौ माताओं का ये विश्रांति स्थल बनाया जी। और उसको हम लोग जो है वो बाजरे में हल्दी, आंवला और काली जीरी, काला मिर्च, गुड़ और घी और साथ में जो है ना वो किसी थोड़ा थोड़ा गिलोय ये डाल करके उनको देते थे जी। और उससे जो ठीक हुई, जो इनका किसी के फोड़े हो जाते थे जी, तो उस पर हमने जो है ना हल्दी और फिटकरी का लेप करके उनको 2 महीने के उपचार से सब ठीक हो गई। ठीक हो गया। हाँ। और ठीक होने के बाद फिर इनको लेने वाले के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इनके जो मालिक थे जो इन्होंने छोड़ा था, तो अब ये इनका जगह बन गई थी। ये पहले कुछ और उपयोग में आती थी आश्रम के, लेकिन जब यहाँ रह गई तो इसका नाम गौ विश्रांति गृह बना दिया, गौ विश्रांति स्थल। और महाराज जी के नाम अब ये यहीं रह रही है, यही इनका घर है अब। जी। और इनमें से कोई भी गौ माता दूध नहीं देती है जी, लेकिन ये 100 गौ माताएं हैं। लेकिन बस ऐसे देखें आप कितना लाड़ प्यार इनका है, ये आकर के बस जी लाड़ प्यार देती हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा महाराज जी ने जो पुनीत और पुण्य कार्य जो किया है, तो जो मोक्ष के 4 रास्ते बताए गए हैं, ब्रह्म जानम गया श्राद्धम गोग्रह मरणम एव चह कुरुक्षेत्र सेवनम एतल मोक्ष द्वारम, कि या तो ब्रह्म का ज्ञान कर लो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर गया में जाकर के श्राद्ध कर लें, या फिर गोग्रह मरणम कि गाय का ग्रह घर जहाँ पर है, गाय जहाँ सुख से रहती हैं वहाँ पर उनकी सेवा करते हुए प्राण को त्याग दें, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। या फिर कुरुक्षेत्र सेवनम, या फिर कुरुक्षेत्र में जो गीता का ज्ञान दिया था उसका सेवन कर लें, उसको जीवन में एज इट इज़ उतार लें, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये देखें गो ग्रह, गाय का घर, जहाँ पर वो गाय ने अपने आप को स्थापित कर लिया, वो सुख से रह रही है, सांस सुखद सांस जो ले रही है, वहाँ पर उसकी सेवा करते हुए अगर हमारा जीवन पूरा होता है तो सीधा गाय जो है वो वैतरणी पार करवा देती है। तो बड़ा अच्छा नेक पुनीत कार्य है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके विचार अति प्रभावशाली। और पीछे ये देखें फिर यहाँ से भी एक मनोरम दृश्य उस मंदिर का, जो पंचखंड मंदिर, पंचखंड पीठ वो पीछे है। और ये देखें भव्य जो यहाँ पर चट्टानें हैं, अलवर से हम जब जाते हैं तो ये अरावली की वो पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा पुरानी है। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे, तो अरावली वो पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है। तो उन्हीं में ये देखें पीछे पहाड़, चट्टान और इस तरफ झुंडों से बना हुआ ये छप्पर और बीच में गौ और इन्हीं के बीच में यज्ञ। तो यही सनातन धर्म के मूल में है। जी महाराज जी पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी हैं। स्वस्थ हो गई। सबसे बड़ी बात यह है जी कि स्वस्थ होने के बाद कुछ गौ माताओं अभी 2 महीने में जी कम से कम 10-15 गौ माताओं के साथ जो है वो अपने जो नंदी है उनका जी गर्भधारण हो चुका है। तो नस्ल संवर्धन मतलब वो बच्चा पैदा हो जो कि अपनी माँ और अपने बाप से भी एक कदम
नस्ल की शुद्धता में ऊपर हो, शालीनता में और ये ऊपर हो। सब देखिए जगह से गुड़ आएगा ना, सब आ जाएंगी यहीं। जी जी, सारी अच्छा। गोमाताएं यहीं आ जाएंगी, देखिए एकदम से तेजी से आ जाएंगी सब। तो ये देखें, सबको मालूम है कि सबको गुड़ तो महाराज जी एक वो समय था जी जब हमारे जो गद्दी पर जो हमारे राजा बैठे थे, उनको हमारे संतों ने एक आग्रह किया था कि गौ हत्या को बंद किया जाए, लेकिन उस समय जो भी उन राजा की मनोदशा रही, उन्होंने नहीं मानी। तो संतों ने उस समय एक संकल्प लिया था कि हम जाएंगे और अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी गायों की रक्षा करेंगे, जितनी हो पाएगी हम वो करेंगे। तो वही काम आज यहाँ पर जारी है, उसी परंपरा का निर्वहन जारी है। तो महाराज जी के जो गुरुजी थे वो उस अनशन का हिस्सा थे। 165 दिन तक बिना कोई अन्न और जल को छुए उन्होंने जो जीवन निर्वाह किया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी सेवकों को और बुलाएं जो यहाँ पर सेवा करते हैं। श्रीराम बाबा हैं, बहुत इन्होंने जीवन यही निकाल दिया जी। ये सुबह से लेकर के शाम तक ये करते हैं। अच्छा। इसकी ये जो बाड़ा है इसकी जिम्मेदारी इन पर है। ये जो नीम के पत्ते आप देख रहे हैं, अच्छा, इनकी आप उम्र देखिए। जी जी इनकी इस उम्र में भी ये गौमाताओं की सेवा करने के लिए जी, थोड़ा सा पैरों में घुटने में तकलीफ भी है जी। पर ये नीम के पेड़ के आखिरी सिरे पे पहुंच जाते हैं ये खुद। अच्छा अच्छा, और वो वहाँ से छांगते हो? वो छांगते हैं खुद। अच्छा, टहनियों को। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और छांग करके तो देख, और फिर जो ये लोग जो जवान लोग हैं ये जी। भी लाला करके इनको देते हैं। और ये नीम को बहुत चाव से खाती हैं। जी आपको जी, लगता है नीम बिल्कुल कड़वा है? बिल्कुल तो मैं बिल्कुल सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब गोमाता नीम खा सकती हैं, हमको भी नीम की पतली पत्तियां जो है ना लेनी सुबह चाहिए, उठ लेनी करके चाहिए, खानी लेनी चाहिए। चाहिए। और नीम की दातुन से यदि दातुन करें जी, तो दांत जो है वो आपको निरोगी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। ताउम्र निरोगी रहेंगे। आज जो केमिकल और झाग वाला जो पेस्ट रगड़ते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। वो कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य सभ्यता को ढो रहे हैं, आवश्यकता है नहीं। तो ये देखें, एक अलौकिक सुगंध मैं इसके कहूँगा कि यज्ञ में जो यज्ञ सामग्री है, संविदा कहते हैं महाराज जी, यज्ञ में जलने वाली जो लकड़ी और जो सामग्री है, तो वो जब यहाँ पर यज्ञ में आहुति जब दी गई तो एक मनोरम दृश्य इनके बीच में बना हुआ। तो इतनी अच्छी गौ दिखाने के लिए, इतनी अच्छी सेवा दिखाने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।